बड़ी खबर के साथ वेनेजुएला में अमेरिकी एयर स्ट्राइक देखने को मिली है। वेनेजुएला हमले में 40 लोगों की मौत हो गई है। डेल्सी रोड्रिग्स अंतरिम राष्ट्रपति बनी है। तो वेनेजुएला के सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा फैसला लिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वेनेजुएला में हुए अमेरिकी सैन्य हमले में अभी तक 40 लोगों की मौत की खबर है। इनमें नागरिक और सैनिक शामिल हैं। इस ऑपरेशन में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ लिया गया है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को 4 जनवरी की आधी रात अमेरिका लाया गया। तो अमेरिकी सेना का विमान न्यूयॉर्क के स्टुअर्ट एयर नेशनल गार्ड बेस पर उतरा। मादुरो को कड़ी सुरक्षा के बीच प्लेन से उतारा गया। उनका मुंह ढका हुआ था। वेनेजुएला के सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक चैम्बर ने आदेश दिया कि उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स देश की कार्यवाहक राष्ट्रपति की जिम्मेदारी संभालेंगी। यह फैसला राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की अनुपस्थिति के मद्देनजर लिया गया है, जिन्हें अमेरिकी बलों द्वारा किए गए एक ऑपरेशन में हिरासत में लिया गया। तो अदालत के आदेश में कहा गया कि डेल्सी रोड्रिग्स बोलिवेरियन रिपब्लिक ऑफ वेनेजुएला के राष्ट्रपति के पद का दायित्व संभालेंगी, ताकि प्रशासनिक निरंतरता और राष्ट्र की समग्र रक्षा सुनिश्चित की जा सके। तो अदालत इस मामले पर आगे विचार विमर्श करेगी, ताकि राज्य की निरंतरता, सरकार के संचालन और राष्ट्रपति की जबरन अनुपस्थिति की स्थिति में राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए लागू कानूनी ढांचे का निर्धारण किया जा सके। तो वेनेजुएला हमले के बाद स्थितियां काफी बदलती हुई नजर आ रही हैं। डेली रोड्रिग्स अंतरिम राष्ट्रपति घोषित कर दी गई हैं। वेनेजुएला के सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि वेनेजुएला में अमेरिकी एयर स्ट्राइक के बाद यह बड़ा फैसला लिया गया। बताया जा रहा है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को अमेरिका ले जाया गया है। एयरबेस पर जब अमेरिकी विमान उतरा तो कड़ी सुरक्षा के बीच मादुरो और उनकी पत्नी को प्लेन से उतारा गया। बताया जा रहा है कि उनका मुंह ढका हुआ था। वहीं डेल्सी रोड्रिग्स अब वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति घोषित कर दी गई हैं। तो वेनेजुएला के सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा फैसला लिया है। मादुरो की गैर मौजूदगी में अब डेल्सी रोड्रिग्स ही राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेंगी। तो वेनेजुएला के सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा फैसला लिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वेनेजुएला हमले में 40 लोगों की मौत की खबर निकलकर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि अमेरिकी एयर स्ट्राइक में ये 40 लोग, इनका निधन हो गया है। वेनेजुएला में अमेरिकी एयर स्ट्राइक देखने को मिली, जिसके बाद 40 लोगों के मारे जाने की खबर है। तो खबर पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, वेनेजुएला में अमेरिकी स्ट्राइक के बाद 40 लोगों के मारे जाने की खबर है और अब बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है। अमेरिकी एयर स्ट्राइक के बाद वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अमेरिकी हिरासत में यहाँ पर देखा गया है। तो डेल्सी रोड्रिग्स अब अंतरिम राष्ट्रपति घोषित कर दी गई हैं। कैसे देख रहे हैं? देखो, मुझे लग रहा है कि अभी तक जितनी भी खबरें आ रही हैं वो कई सारी अपुष्ट खबरें हैं। अभी ये कहा जा रहा था कि वेनेजुएला के जो गृह मंत्री हैं उनको भी मार दिया गया है, लेकिन वो खुद बाहर आके अपना बयान दे रहे हैं कि मैं जीवित हूँ। अमेरिका की बातों को, अमेरिका की जो पूरी कार्रवाई को वो खंडित कर रहे हैं। लेकिन जो हो रहा है ये विश्व बिरादरी के लिए सही नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने अचानक से ये घटना को अंजाम दिया है। अब इसके पीछे घटना क्या है, क्यों अचानक हुई या पहले से प्री प्लानिंग थी, इस चीज को समझ में नहीं आ रहा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये जो चीजें अमेरिका जिस तरीके से कार्रवाई कर रहा है, तो उससे मतलब बाकी जितने भी कंट्रीज हैं उनको एक बार सोचने पे मजबूर कर दिया है कि भाई उनके साथ में अगर कोई व्यापार नहीं करेगा या उसके साथ में उनकी बातों में हामी नहीं बनाएगा, तो इसका मतलब इस तरीके की चीजें की जाएंगी। ठीक है, आपस में कन्फ्लिक्ट रहता है चीजों को, लेकिन वो एक डायलॉग के तरीके से या एक मंच पे आके उसको सुलझाया भी जा सकता है। लेकिन ये इस तरह की जो कार्रवाई होती है, जाहिर सी बात है इसमें जान मान का नुकसान जितना भी होता है वो जनमानस को ही चुकाना पड़ता है। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं जिस तरीके की स्थिति इस वक्त वेनेजुएला में देखने को मिल रही है, क्योंकि अमेरिकी एयर स्ट्राइक के बाद स्थितियां काफ़ी ज़्यादा वहां पर बदल गई हैं। अब जो
नई राष्ट्रपति है वो किस तरीके से कार्यभार को संभालेंगी, कैसे स्थितियों को नियंत्रण में लाएंगी, ये भी एक बड़ा सवाल यहाँ पर बन जाता है। 40 लोगों की मौत की अब तक खबर है और यह आंकड़ा भी बढ़ सकता है। नहीं, देखिए, जब इस तरह की कोई आपात स्थिति किसी भी कंट्री में घटती है, चाहे एयर स्ट्राइक हो या दूसरी किसी कंट्री ने उस पर हमला किया हो, या फिर जो हमने अभी नेपाल के अंदर देखा था, नेपाल के अंदर तो विद्रोह उनके अपने परिवार का ही था, अपने देश का ही था। उसके बाद में सारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को सबको बेदखल होना पड़ा था। उसके बाद में जो अंतरिम जो सरकार जो बनती है, तो उससे इतनी ज्यादा उम्मीदें नहीं की जा सकती है कि जो आपात स्थिति को एकदम वो सुलझा लेंगे। अभी तो वेनेजुएला के पास ये चुनौती ये है कि अपने लोगों को किसी तरीके से सुरक्षित करे, उनके जीवन को बचाए, और अपने जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, जितनी भी सेना है, विंग्स है, उनके पास जितने भी कारखाने और जिन चीजों पे अमेरिका नजर बनाए हुए है, उनको बचाने का है जी। और जिस तरीके से यहाँ पर रमेश जी देखने को भी मिल रहा है कि बताया जा रहा है कि अमेरिकी सैनिकों ने जो मादुरे हैं उनको और उनकी पत्नी को यहाँ पर अपनी हिरासत में ले लिया है। एयरबेस अमेरिका में जब उनका प्लेन उतरा तो कड़ी सुरक्षा के बीच उनको उतारा गया, उनका मुंह ढका हुआ था। ये जो चीज़ें निकल कर सामने आ रही है, इससे भी कहीं ना कहीं वेनेजुएला में काफ़ी ज़्यादा प्रभाव ज़रूर पड़ेगा। देखिए, कुछ चीजें इसमें हिडन है, अभी चीजें बताई नहीं जा रही हैं, क्योंकि वहां से कुछ बड़े नेता ऐसे हैं जो अमेरिका के निशाने पर हैं, उनको बंधक भी बनाया गया है, और बंधक बना के उनको वेनेजुएला में ही रखा गया है, अमेरिका में लाया जाए तो ये अभी पता नहीं चल पा रहा। दूसरी बात ये सबसे बड़ी है कि देखो, अमेरिका बड़ी पावर शक्ति है, इस पे आप कोई इनकार नहीं कर सकता है। एयर स्ट्राइक से लेके या फिर अगर बॉर्डर के रास्ते भी अगर दाखिल अगर अमेरिका की सेना हो जाती है तो भी उसको रोक पाना एक छोटी सी कंट्री के लिए मुझे लगता है बड़ा मुश्किल होएगा। और लेकिन ये चीजें एक एक नेताओं को बंधक बना देना और उनसे अपने मन मुताबिक चीजों को उगलवाना या उनसे शर्तों को मनवाना, ये कहीं ना कहीं लगता है ये डिक्टेटरशिप दिखाई देती है साफ साफ। चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम चर्चाओं के लिए आपका बहुत शुक्रिया। वेनेजुएला में अमेरिकी एयर स्ट्राइक के बाद स्थितियां काफ़ी गंभीर नजर आ रही है। 40 लोगों की मौत की अब तक खबर है। बताया जा रहा है कि डेल्सी रॉड्रिग्स अब अंतरिम राष्ट्रपति बना दी गई हैं और अब राष्ट्रपति का कार्यभार मादुरो की अनुपस्थिति में वही संभालेंगी। सुप्रीम कोर्ट वेनेजुएला ने यह बड़ा फैसला किया है।